जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस बार पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी है, इस व्रत को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। कब व्रत करें, 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। हालांकि इस विषय पर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आपके मन में जो भी संशय थे उनका समाधान भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत सारे भक्तों ने वीडियो नहीं देखी हुई है, इसलिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर रहे हैं कि व्रत हमें कब धारण करना है, किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। तो आज की वीडियो में आपके इस संशय का समाधान होने वाला है कि किस दिन हमें व्रत धारण करना है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है, पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से व्रत धारण करें, व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, और कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना है तो ऐसे दंपतियों को उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो। और जो दंपति संतान की सफलता की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, संतान स्वस्थ रहे, यशस्वी हो और आज्ञाकारी हो, इस प्रकार की कामना करते हैं, तो उनके भी मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से आराधना करें भगवान श्री हरिविष्णु की जिससे कि मन चाही कामना पूर्ण हो, व्रत का पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आज किस विधि से उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे। मतलब सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि व्रत हमें किस दिन धारण करना चाहिए। देखिए, 30 दिसंबर को एकादशी है, लेकिन पूरे दिन रात्रि की एकादशी होने के बावजूद भी सूर्योदय काल में एकादशी तिथि आपको नहीं मिल रही है। 30 दिसंबर को सूर्योदय काल में दशमी तिथि है और फिर 7:50 से एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। तो ऐसे में दशमी युक्त एकादशी है 30 दिसंबर 2025 को, और शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पुण्य क्षय हो जाते हैं, पुण्य का नाश हो जाता है। इसीलिए दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम 30 को एकादशी नहीं करते हैं तो 31 दिसंबर 2025 को तो एकादशी तिथि सुबह 5 बजे ही समाप्त हो जाएगी, मतलब सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में व्रत हम 31 को धारण करें तो द्वादशी का व्रत होगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि व्याप्त है और पूरे दिन की द्वादशी है तो ये एकादशी श्रेष्ठ है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको हजारों एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है, लेकिन दशमी युक्त एकादशी करने से समस्त प्रकार के पुण्य का नाश हो जाता है। तो ऐसे में 31 दिसंबर को एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ होगा। आप सभी से आग्रह है 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत करें। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि अलग अलग गुरु परंपराओं से जुड़े हुए हैं और आपके यहाँ 30 दिसंबर को व्रत हो रहा है, मतलब आपके गुरु कह रहे हैं कि आप 30 दिसंबर को व्रत करें, या फिर कई भक्त हैं जो कि अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप अपने संप्रदाय के अनुसार या फिर गुरु आज्ञा से व्रत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार 30 और 31 दोनों दिन की एकादशी मनाई जाएगी। अलग अलग संप्रदाय के अनुसार या फिर जैसी भी गुरु आज्ञा आपको मिलती है उसके अनुसार आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि व्रत कब करना है तो 31 दिसंबर 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत मैं भी धारण कर रही हूँ, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप भी 31 दिसंबर 2025 को व्रत धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 30 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं एकादशी का तो 30 दिसंबर के शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। देखिए, 30 दिसंबर 2025 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:11 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:47 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:08 से दोपहर 12:50 तक। अब जो भक्त व्रत कर रहे हैं 30 दिसंबर 2025 को, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे, और द्वादशी तिथि का समापन 1 जनवरी 2026 को होगा
रात्रि में 1:47 पर। ठीक है, तो ऐसे में व्रत का पारण हमें कब करना है? अगर 30 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर 2025 को दोपहर में 1:26 से दोपहर 3:31 तक। इसी समय में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करेंगे तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि जो भक्त 31 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। 31 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:47 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक 31 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। 31 दिसंबर को बुधवार है और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। बात करें राहु काल की तो 31 दिसंबर को राहु काल का समय है दोपहर में 12:29 से दोपहर 1:49 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भक्त 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन करना है 29 दिसंबर 2025 को। और जो भक्त 31 को व्रत धारण कर रहे हैं तो 30 दिसंबर को आप एकादशी व्रत के दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं तो देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना है। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में जो प्रतिदिन की पूजा होती है पूजा को संपूर्ण कीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में पुष्प लेना है, जल लेना है और भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा एकादशी का व्रत है और भगवान श्री कृष्ण कृपा करें कि इस व्रत को निर्विघ्न रूप से हम पूर्ण कर पाएं। आपकी अगर कोई कामना है तो अपनी कामना का संकल्प ले सकते हैं या फिर निष्काम भाव से कि भगवान श्री विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो, उनकी भक्ति हमें प्राप्त हो, इस प्रकार की कामना करके प्रार्थना करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में जाने अनजाने हमसे कई प्रकार की गलतियां होती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए। विग्रह है तो आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर पीले वस्त्र अर्पित करके पीले पुष्पों से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। जब भी हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो आपको तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है। कामना चाहे कोई भी हो, संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो या फिर विवाह की मनोकामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, बच्चों की सुरक्षा की कामना हो, परिवार की सुरक्षा की कामना हो, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है जब हम भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं। तो अगर पत्ते ना हो तो क्या करें? देखिए, पत्ते ना हो तो जो तुलसी की माला मिलती है हमें बाजार से, मतलब जो तुलसी की लकड़ी की माला मिलती है, आप उस तुलसी के मनके की माला भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, पहले से माला है अगर आपके पास तुलसी की और भगवान को आप अर्पित करते हैं, हमेशा करते हैं, तो भी आज फिर से उतार कर और गंगा जल छिड़क कर फिर से अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं तो बाद में उस माला का क्या करें? देखिए, आप उस माला को अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं कुछ दिनों तक, जब तक कि वो सूखते नहीं हैं। इसके बाद जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर घर के गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं। ठीक है। और अगर तुलसी के मनके की माला है फिर तो आप भगवान के पास ही रहने दीजिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की सुबह की पूजा पूर्ण कीजिए। फिर दिन में आपको व्रत धारण करना होता है तो फलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं और दूध इत्यादि लेकर चाय पीकर भी व्रत कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या व्रत में हम चाय या फिर कॉफी इत्यादि ले सकते हैं? देखिए, कॉफी तो नहीं, लेकिन चाय आप पी सकते हैं। ठीक है। और फिर एकादशी को संध्या काल में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइए। अगर संभव हो तो अखंड दीपदान कीजिए। आप चाहें तो 24 घंटे का अखंड दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि एकादशी को सुबह के समय पूजा करते हैं तो उस समय से ही दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और फिर दिन रात्रि अखंड दीपदान कीजिए, श्रेष्ठ रहता है। मान लीजिए आप दिन में दीपदान नहीं कर पाते हैं तो फिर रात्रि में, मतलब शाम को दीपदान कर दीजिए, जो कि पूरी रात्रि जलता रहे।
कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अखंड दीपदान एकादशी पर करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। और हाँ, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है रात्रि में अखंड दीपदान करने से। तो अखंड दीपदान करके रात्रि जागरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो फिर जितना भी आपसे बन पड़े रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिए। फिर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में। सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान की पूजा करते हैं, फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं और उसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलते हैं। अगर ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें, फिर आप दान की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और मंदिर में किसी पुजारी को दान करके या फिर किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए और आप अपना व्रत शुभ मुहूर्त में जरूर खोल लीजिए। वैसे एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आप जानते हैं कि अगर आप 31 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त है 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक। तो व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में कर लीजिए, इससे आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित जो भी आपके मन में संशय थे उनका समाधान हो गया है। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि आपको व्रत किस दिन करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे भी जरूर बताइए कि आप किस दिन ये व्रत धारण कर रहे हैं, 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। एकादशी व्रत की कथा की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग सुन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी भक्त पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो स्वयं देख सके कि उनको व्रत कब करना है, ठीक है। पौष मास की पूर्णिमा, सकट चौथ और गुप्त नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और जल्दी ही प्रदोष व्रत की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।